ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर सिंगटाली पुल में सैकड़ों क्षेत्रवासियों को एकजुट होकर पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद के नारे लगाने को लेकर विवश होना पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई है? ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आइए आपको एक ऐसे पुल से रूबरू आज करवाते हैं जो बीते 17 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। और अजीब बात यह है कि तीन मुख्यमंत्री होने के बावजूद, इसी क्षेत्र से होने के बावजूद भी यहाँ पर पुल नहीं बन सका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला से थोड़ी दूर आगे सिंगटाली नामक स्थान पर गंगा नदी में एक पुल बनना है। टिहरी से पौड़ी जिले को जोड़ने वाले इस स्थान पर अभी पैदल चलने वालों के लिए झूला पुल है। इस मोटर पुल की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी 2006 में हो चुकी है और गंगा नदी के पौड़ी वाले क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य काफी पहले हो चुका है। वहीं अब क्षेत्रवासियों के पुल निर्माण की राह देखते देखते आंखें पथरा गई हैं। भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार के दौरान इस पुल के शिलान्यास होते होते किसी कारण टल गया था। तब से इस पुल निर्माण की राह के कांटे साफ नहीं हो पा रहे। सिंगटाली मोटर पुल संघर्ष समिति के अध्यक्ष उदय सिंह नेगी के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों, तमाम मुख्यमंत्रियों, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष सिंगटाली पुल निर्माण की मांग करते करते ये लोग थक चुके हैं। थक हार कर अब संघर्ष समिति ने अपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के नेतृत्व में ग्रामीणों के साथ एकजुट होकर धरना प्रदर्शन और अनशन का रास्ता अपनाने को विवश हो गए हैं। इसी कड़ी में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ संघर्ष समिति के सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण सिंगटाली पुल में एकत्र हैं और पीडब्ल्यूडी मुर्दाबाद के उन्होंने नारे लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। यही नहीं, समिति ने 1 माह की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 1 महीने के भीतर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो संघर्ष समिति को ग्रामीणों के साथ मिलकर सिंगटाली पुल के समक्ष क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए विवश होना पड़ेगा। यही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की चेतावनी भी दी गई है। जैसे कि आप जानते ही हैं, पूरा क्षेत्र जानता है कि 17 सालों से सिंगटाली मोटर पुल है जो लंबित है और इसके लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और जब अभी आपने देखा कि हाल ही में विधानसभा का जब चुनाव हुआ था तो बड़े बड़े पत्र निकल के आए, बड़े बड़े नेताओं के और मुख्यमंत्री के कि यहाँ पे पुल स्वीकृत हो गया, इसकी डीपीआर तैयार हुई है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं। और सुनने में आया है कि इस पुल को एक किसी बड़े मठाधीश जो बाबा हैं हमारे, जिनकी वजह से पूरा उत्तराखंड त्रस्त है, हमारा पूरा यमुनेश्वर त्रस्त है, उनके लिए इस पुल को यहाँ से हटा के माला की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस सरकार को युवाओं ने चुना है, बुजुर्गों ने चुना है, हमारी माता बहनों ने चुना है या बाबा रामदेव ने चुना है? सीधे सीधे तो ये मामला जुड़ा हुआ है बाबा रामदेव जी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी माला के ऊपर इनका हर्बल पार्क है और इसलिए ये पुल यहाँ से हटा के माला की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि यहाँ से ये पुल ने गढ़वाल से इसको कुमाऊं मंडल को जोड़ना है, लेकिन ज़बरदस्ती ये सरकार इस पुल को टिहरी से बाबा रामदेव के लिए जोड़ने में तुली हुई है। इसमें हमारा पूरा विरोध है और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी और शायद में 15 दिन बाद यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, उसमें हमारा पूर्ण समर्थन होगा और हमारी पार्टी भी इसमें पूर्ण रूप से समर्पित है। आपको बता दें कि पौड़ी जनपद से 3 मुख्यमंत्री होने के बावजूद सिंगटाली पुल निर्माण का शिलान्यास नहीं करवा पाए हैं। पौड़ी जिले से पूर्व भुवन चंद्र खंडूरी, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यही नहीं, अमकेश्वर विधानसभा की जनता ने राज्य गठन के बाद से लेकर वर्तमान तक 5वीं बार भाजपा प्रत्याशी को ही विधायक चुनकर विधानसभा भेजा है। बावजूद इसके पुल निर्माण न हो पाने से क्षेत्रवासियों में गहरी निराशा छाई हुई है। लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में गए हैं, जिन्होंने ठीक ढंग से क्षेत्र देखा है। अगर ये क्षेत्र हाईलाइट होता है तो इसमें हमारे राफ्टिंग का या टूरिज्म का ये बहुत आगे बढ़ेगा और लोगों को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और जो पलायन है वो पलायन कम होगा। लेकिन 2021 में 2020 आते आते माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये पुल कैंसिल कर दिया सवारा के कहने पर। उसके बाद 2021 आया। 2021 में हमने माननीय सुबोध उनियाल जी और श्री बलूनी जी जो हमारे सांसद हैं और उनका नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी में बड़ा महत्व है उनका, हमने उन तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कहा बिल्कुल आपका पुल बनेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बलूनी जी स्वयं इस स्थान को देखने के लिए आए और उन्होंने यहाँ की जनता से कहा कि आपका पुल बनेगा, आप निश्चिंत रहें। उन्होंने सेक्रेटरी से भी बात की, सेक्रेटरी को भी पत्र लिखा। उसके बाद दुर्भाग्य ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी बदल गए, नए मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन नए मुख्यमंत्री जी ने और बढ़िया काम किया। उन्होंने 18 मई 2021 को पुल का शासन आदेश निकाल दिया कि 2006 में जो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति हुई थी वही रिवाइव कर दी गई है, पुनर्जीवित कर दी गई है। अब इसका डीपीआर बन रहा है, लेकिन जिस संस्था को डीपीआर बनाने का काम दिया गया वो प्राइवेट संस्था थी, उसने 2 साल लगा दिए इस पे। तब तक ये बोला गया कि भाई एक पुल और भी बनना है। शायद हमने ये सोचा, हमको ज़्यादा ज्ञान तो नहीं इसका, हम जब तक हमारे पास
आधिकारिक सूचना है, नहीं है तब तक तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई और पुल की भी स्वीकृति हो रही है, उसके कारण इसको नेगलेक्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ की जनता में बहुत बड़ा आक्रोश होगा। हमने अपने माननीय विधायक जी को मिले हैं, विधायक जी ने भी मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई है, हमने सुन लिया है और माननीय विधायक जी ने भी कई बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, माननीय हमारे मुख्य अभियंता से, एजाज अहमद से उन्होंने बात की है और हम चाहेंगे कि माननीय हमारे विधायक जी इसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लें। वो इंटरेस्ट तो ले रही हैं, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। क्या किस पद पे हैं और आज ही आप धरना प्रदर्शन पे आए हैं, क्या मांगे हैं इनकी? जी एंटी नैब पार्टी जी ठीक है। सिमटैली मोटर मार्ग के संघर्ष समिति के संबंध में, पुल के संबंध में वो एक ज्ञापन तैयार किया गया है, जो कि मैं श्रीमान एसडीएम महोदय को प्रेषित की। जी क्या मांगे इन लोगों की? मैं कह ये कि मोटर मार्ग पुल होना चाहिए। सिंगटाली में कोट एकेश्वर, पोखड़ा, द्वारीखाल क्षेत्र के 50 से अधिक ग्राम सभाओं से 80 से ज्यादा राजस्व ग्रामों के 1000 से अधिक ग्रामीणों ने सिंगटाली मोटर पुल निर्माण कार्य में देरी होने के कारण धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने सरकार के ढुलमुल रवैये पर अपना आक्रोश जताया। इन्होंने मांग की है कि अगर अगले 1 माह में मोटर पुल की सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो आगामी चारधाम यात्रा के समय सिंगटाली में सड़क जाम कर क्रमक अनशन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये थी टेहरी से हमारे सहयोगी कृष्ण गोविंद कंसवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।